केविन अपने 3 मित्रों के साथ एक घर में रहता है, सैम, ओलिवर और टॉम। आज केविन का जन्मदिन है, इसलिए उसके पिता उसको एक महंगी घड़ी उपहार में देते हैं। उसकी घड़ी देखने के बाद तीनों दोस्तों को बहुत जलन होती है। केविन अपनी घड़ी को अलमारी के ऊपर छुपा देता है और थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। करीबन 1:10 पे सैम केविन के कमरे में आता है। करीबन 2:30 ओलिवर केविन के कमरे में आता है और करीबन 3 बजे टॉम केविन के कमरे में आता है। केविन करीबन 4 बजे सोकर उठता है और अपनी घड़ी को अलमारी के ऊपर नहीं पाता है। काफ़ी देर सोचने के बाद उसे घड़ी डस्टबिन में नज़र आती है, परंतु वह टूटी अवस्था में थी। वह तीनों दोस्तों से इस बारे में पूछता है और तीनों अपने को निर्दोष बताते हैं। क्या आप बता सकते हैं केविन की घड़ी किसने तोड़ी है? तो ये काम ओलिवर का, क्योंकि 2:30 पर आता है, 2:35 पे घड़ी टूटी हुई पाई जाती है। तो बहुत देर हो गई थी और टॉम अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा था। उसकी पत्नी बहुत चिंता में थी। उसने कॉल किया और पूछा कि कहाँ पे हो? टॉम ने कहा वह अभी भी ऑफिस में है, परंतु उसकी पत्नी को उस पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उसे अपनी सेल्फी लेकर भेजने को कहा। टॉम ने अपनी पत्नी को एक फ़ोटो भेजा। क्या ये फ़ोटो देख के आप बता सकते हैं कि टॉम झूठ बोल रहा है या सही में वो ऑफिस में है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये जो सेल्फी भेजा है ये दिन का है, जो कि वहाँ पे तकरीबन अंधेरा हो गया होगा। रिहाना नाम का एक मॉल शहर में नया शुरू हुआ था। कियारा वहाँ जाने का तय करती है। बहुत देर तक अपने पति का फ़ोन उठाती नहीं है, तो उसका पति मेलू को बुलाता है और उसे बताता है कि उसकी पत्नी खो गई है। सुबह खरीदारी करने गई थी पर अभी तक लौटी नहीं है। जासूस मेलू कियारा का घर आता है और सभी से पूछताछ करना स्टार्ट करता है। कियारा की बेटी मम्मी मुझे अपने साथ मॉल लेकर जाने वाली थी, परंतु उसने आखिरी वक्त में कैंसिल कर दिया और कहा कि वह किसी और के साथ जा रही है। मैडम के साथ मैं मॉल जाने वाली थी, पर वह कहकर मना कर दी कि वह अपने दोस्त के साथ जा रही है। कियारा का पति मैं अपने ऑफिस में था, कियारा मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी, मैं तुरंत घर आया, घर में उसे न पाकर मैं आपको कॉल किया। कियारा की दोस्त बोल रही है कि कियारा कभी मुझे खरीदारी करने के लिए चलने नहीं कहा, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। हो, इन चारों में से कोई एक खूनी है, मगर अपने आप को छुपा रहा है, बता नहीं रहा है। तो मेरे लॉजिकल इंसान, क्या आप बता सकते हैं इनके बयान से कि कौन खूनी है? तो मैं आपको बता दूं कि मेड खूनी थी, क्योंकि रिहाना माल का शॉपिंग बैग उसके रूम में पड़ा हुआ था, यानी कि साथ में गई थी। न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध म्यूजियम के गोदाम में चोरी हो जाता है। चोरों ने एक ट्रक लाया, उसमें म्यूजियम की सारी कीमती भारी वस्तुएं चुरा कर लेकर चला गया। गार्ड तुरंत सैम को बुलाता है और उसे म्यूजियम में कई चोरी के बारे में बताता है। जेम्स म्यूजियम की तरफ जाने वाली सभी ट्रकों को फुटेज चेक करता है और वापस आता है। फुटेज में उसे ऐसे 4 ट्रक नज़र आते हैं। तो क्या ये फोटोज देख के आप बता सकते हैं कि चोरी का वारदात किस ट्रक से हुआ है? हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। लॉजिकल इंसान, मैं आपका कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो लॉजिकल इंसान, मैं आपको बता दूं कि बी वाला ट्रक का चोरी हुआ है, उसका पहिया देखेंगे तो सेम है और बाकी का